न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी आज गहन विचार पर पहुँचे हैं कि सवाल बन जाता है मेरे लिए पूछने का। उन सरकारों से पूछिए जो वर्तमान में हैं, आपकी जिम्मेदारी है पूछना, और सारा देश भी इस लाइव को देख रहा होगा। मैं भी चाहता हूँ कि सारे देश को इस समस्या का समाधान ही कर डालूं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं देशभक्त हूँ, तो देशभक्त का उत्तर सामने रखिए कि आपने अभी तक क्या क्या किया है। सवाल बनता है, मुझे भी पूछने का अधिकार है। तो इन्होंने 10 गलती किया है इस सरकार ने। पहली गलती, 10 गलतियों को मैं दोहरा रहा हूँ, फिलहाल मैं 5 ही गलतियाँ गिनाऊंगा और 5 गलतियाँ मैं जनता के बीच में संबोधन करने के टाइम में बताऊंगा। ये 5 गलतियाँ न्यायालय के समक्ष ही रखना उचित है, न कि जनता के बीच में। पहली गलती, इन्होंने मार्केटिंग का नंबर लेने के लिए नारी परिधानों को इतने कलंकित कर गए, जो हम जैसे युवा, भारत का बेटा, अंदर ही अंदर बैठ करके रोते हैं कि ये कैसा बाप है घर का जो माँ को भी छोड़ डाला। इनसे क्या सीखेगा? इनके आचरणों से पीढ़ी क्या सीखेंगे? तुम शादी करो, उसको छोड़ दो, क्या यही आत्मिक संस्कार है? छी, क्या उसकी आत्मा नहीं भटकती होगी? क्या गलती था उसका? सच्चाई बात कड़वी लगती है और आत्माओं को ठेस पहुंचता है। ठेस पहुंचाना मेरा काम नहीं है, मैं सच्चाई से वाकिफ करा रहा हूं। नारी परिधान आत्माओं को, संतुलन को बनाए रखती है। हर बुरे काम में नारी आगे आके, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो जैसा भी हो, वो बोलती है कि नहीं ये गलत है। आज इन्होंने जो भी काम किया उसमें वो कम से कम साथ में लेके चलते तो वो बताती कि नहीं नहीं ये काम गलत है। इन्होंने रखा ही नहीं और कहते हैं हम बहुत बड़े देशभक्त हैं। इनसे पूछा जाए कि अभी तक आपने क्या क्या किया, तो मार्केटिंग में मैं एग्जामिनर हूँ, सन 2000 से भारत के, संपूर्ण भारत के बीच में चल रहा हूँ। मुझे ना तो किसी पार्टी, ना किसी जाति, किसी धर्म से वास्ता है। मैं तो नंबर देने के लिए बैठा हूँ कि अच्छे लिखेंगे तो एग्जामिनर अच्छे नंबर देंगे। पहला नंबर, मैंने राष्ट्रगुरु कलाम से विनती की है कि राष्ट्रगुरु, एक द्वार बहुत दिन से बंद है, इसको खोल दिया जाए। वो था समानता का अधिकार। राष्ट्रगुरु ने समानता को समझ गए, बोले समानता में क्या है? कहा कि ये जो नारियां हैं इसमें सभी में जाना चाहिए, चाहे सेना हो, चाहे पुलिस हो या अधिकारी हो, बराबर का 50% का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने मान लिया, एक्सेप्ट करके, मंजूरी करके दे दी गई। इससे भी इसको समझ में नहीं आई। मैं दूसरी समझ दे रहा हूँ। जब मैं प्रथम बार भारत के भूपटल पर आया तो मैंने सबसे पहली आत्मा को संतुलन बनाए रखने हेतु, क्योंकि मुझे आंसू से प्रस्फुटन होता था, तो मैं बोला मैं माँ बना लूँ। सबसे पहले जब मैं माँ बनाऊंगा तो मुझे आत्मिक संतुलन मिल जाएगा, मैं गलती नहीं कर पाऊंगा। जब जब भी अगर मुझसे गलती होगा तो उस माँ को देखेंगे तो मैं खुद शर्मिंदा हो जाऊंगा कि नहीं माँ, सचमुच मुझसे गलत हुई है, गलती हुई है। इसीलिए सांकेतिक तौर पर से मैंने सबसे पहले माँ बनाया कि कहीं मैं गलत ना कर जाऊं और गलत ना बोल जाऊं। मैं आज गलत नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ये माँ का, किसी माँ का सवाल है। क्या वो माँ नहीं है? वो गर्व से कहती होगी कि देखो मैं नरेंद्र मोदी की पत्नी हूं।
ये उनको क्या समानता का अधिकार दिया? ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता हूँ, ये सोचने का विषय। और नारी परिधानों की बात कर रहे हैं, नारी कल्याण की। तीसरी नंबर, ये इन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ हवा बना डाला। पैसा चेंज वाली बात हुई, का इतिहास उठा के देखा जाए मेरा पीछे से 2000 से लेकर अब तक का जितना भी मेरा नोटबुक है, जितना भी मेरा लेसन है, उसमें देखा जाए कि मैंने स्टेप बाय स्टेप कैसे ही सुलझाते गया। पैसा तो चेंज मैंने किया, ये क्या किया? हाँ, मैंने गाइडलाइन नहीं दिया, चेंज तो मैंने करवाया, गाइडलाइन मैंने नहीं दिया। गाइडलाइन लेने का सारे तंत्र मिशन इनके हाथ में है, सारा कुछ मैं कैसे दे सकता हूं? मैं तो बाहर खड़ा हूं इस वक्त, बाहर तो सुझाव दे सकता हूं ना, सुझाव के बाद मैं दे क्या सकता हूं? सच्चाई बात कर भी लगती है। इनको नजदीक दिखाई नहीं देता है और बड़ी बड़ी डींगे मारने में और बड़ी बड़ी भाषणों देने में तो बहुत आगे। कभी ये नहीं सोचा कि जो एग्जामिनर बैठे हुए हैं उस मार्केटिंग में मुझे क्या नंबर देंगे थ्योरी के अनुसार, ये भूल गए। मैं सोशलिज्म का बहुत बड़ा कदर करता हूँ, मैं राजनीतिक मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है। मेरे लिए सोशलिज्म, मातृभूमि और माँ और बच्चे, ये श्रद्धा सुमन हैं, सदा हमारे आत्मा में वास करते हैं। इनके लिए ही हम काम करेंगे, इनके लिए ही हम सारी यातनाएं भी झेली और इनके लिए ही हम स्थापना करने में आगे हैं। जरा उनसे देखते कि सांकेतिक में कि लोग कुर्सी की तरफ दौड़ते हैं, मुझे कुर्सी दे दें, मैं कुर्सी का हकदार हूँ। मैं तो ये भी नहीं किया, मैंने कहा कि नहीं नहीं, कुर्सी से ज़्यादा अहमियत हमारी रिश्तों और संस्थाओं की है। पहले मैं संस्थाओं को मजबूत कर लूँ और रिश्ताओं को। अगर रिश्ता और संस्था ये दोनों मजबूत हो जाएं तो आपको ना तो जीवन में कभी दुख महसूस होगा और ना ही आप अपने आप को अकेला समझेंगे। जीवन भी ऐसा एक काल चक्र है, चलता ही रहता है घड़ी के समान। वह दोबारा लौट के नहीं आती। जो मैं बात बताया वह फिर इतिहास के पन्नों में जुड़ जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने मुख को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।